नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। एनजीटी के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत एमडीडीए द्वारा चिन्हित 414 अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इसे धामी सरकार का सख्त एक्शन और कोर्ट का आदेश करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में जनता के मॉनसून सीजन में ये कार्रवाई जनता के लिए शामत बनकर आई है। सड़क पर आए परिवार सवालों के साथ मुआवजे की भी सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कोर्ट के आदेश और एमडीडीए की कार्रवाई की, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है और अब इस बुलडोजर पर सियासत भी हो रही है। एनजीटी के आदेश पर हो रही इस कार्रवाई ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। ये कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों बुलडोजर यूं गरज रहा है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे काठ बंगला बस्ती से लेकर मोथरोवाला के बीच के 13 किलोमीटर के बीच 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया था। इनमें साल 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए थे, जिनमें 89 अतिक्रमण नगर निगम की भूमि पर, जबकि 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए। दूसरी तरफ नगर निगम के नियंत्रण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया गया था, उस पर 414 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। नगर निगम ने चिन्हित अतिक्रमण हटा दिया है और अब एमडीडीए का बुलडोजर हरकत में आ गया है। पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और अब एनजीटी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी दून में एमडीडीए की तरफ से इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है, जबकि प्रभावित लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। एमडीडीए के एक्शन के बाद मचे हड़कंप के बीच चिन्हित अतिक्रमण में निवास कर रहे लोगों का कहना है कि उनके पास 2016 से पहले के कागज हैं, लेकिन उनके ऊपर अवैध कार्रवाई हुई है। राजधानी दून में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। किनारे अतिक्रमण हटाने पर सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। गरीबों की झोपड़ियां जो है तोड़ी जा रही हैं, लेकिन सरकारी अतिक्रमण है, जो रसूखदारों के अतिक्रमण है, उस पर सरकार कोई जो है स्टैंड नहीं ले पा रही है। और सरकार कह रही कि 2016 के बाद के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। लोग जो है अपनी बिजली के बिल जो भी उनके 2016 से पहले के प्रमाण है वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो है एमडीडी या नगर निगम के अधिकारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय नगर में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और ये कार्यवाही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर की जा रही है और ट्राइब्यूनल का जो आदेश है वो एमडीडीए पर लागू होता है और उसके लिए बाध्यकारी है। उत्तराखंड में मानसून सीजन दस्तक दे चुका है। ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। वहीं प्रशासन अपना कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट के आदेश को अमल कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या अतिक्रमण हटाने से पहले ये बुलडोजर रुकेगा या अतिक्रमण पर ऐसे ही बुलडोजर कहर बनकर टूटेगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो एनजीटी के आदेश पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर एक तरफ तो सियासत छिड़ी हुई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर एमडीडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनता का इस पर कहना है कि उनके पास 2016 से पहले के कागज होने के बावजूद भी ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में ये कार्रवाई अवैध जनता करार दे रही है। इसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
रविंद्र वाल्मीकि जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रविंद्र वाल्मीकि जी आपसे ही, जिस तरह से धामीराज में अतिक्रमण पर रियायत तो नहीं है, लगातार बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन वहां पर जनता के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि 2016 से पहले के भी उनके पास कागज मौजूद हैं, उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात यहां पर यह है कि जब 2016 के पहले से लोग रहने का वहां पर दावा कर रहे हैं, बिजली, पानी और तमाम सुविधाएं वहां पर उपलब्ध थी, तो आखिर ये सुविधाएं किसने उपलब्ध कराई थी? जिसने उपलब्ध कराई थी, क्या उन पर पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो क्लियर कर दूं कि ये जो भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वो पहले तो हाई कोर्ट के आदेश थे, उसके बाद एनजीटी का जिस प्रकार से सख्त रवैया है अतिक्रमण को लेकर कि ऐसी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाए जो नदी के रुख को या जंगल को या किसी भी ऐसी चीज को जो पर्यावरण से जुड़ी है उसको नुकसान देती है। तो इसके ऊपर आदेश का पालन करते हुए एमडीडीए अपना कार्य कर रहा है। और रही बात इसकी कि इसमें कुछ लोग ये कहना है, आपके माध्यम से ही पता लग रहा है, और कई लोगों से मैं स्वयं भी मिला हूं, मैंने भी देखा है, कई लोगों के फोन आए हैं, कई व्यक्तियों ने बताया हमारे पास 2016 के कागज थे। तो पूरा टाइम नगर निगम ने, एमडीडीए ने इनकी ऐसे लोगों की शिकायत सुनने के लिए दिया है। तो ऐसे लोग जिनके पास प्रमाणिकता थी, ऐसे मकान भी कई छूटे हैं, लगभग 7 से 10 ऐसे परिवारों वो है जिनके अतिक्रमण की जब से बाहर हुए हैं, जिनके पास कागज थे, जिन्होंने एविडेंस दिया। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है कि ये कार्रवाई पूरे तरीके से जो है ठीक नहीं हो रही है या इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। और बाकी कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस हमेशा से ऐसी जो है राजनीति करती आई है, और ये इसको क्या कह सकते हैं, इनका मन है, कहते रहेंगे जो नहीं। लेकिन रविंद्र जी, कांग्रेस पर सवाल केवल उठाकर आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। आप लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आप जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हर सर को आप छत देने का काम करेंगे, और ऐसे में जब आप यहाँ पर बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो क्या उससे पहले विस्थापन का कोई इंतजाम किया गया? प्रियंका जी, देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक मेरा सवाल भी आपके साथ है प्रियंका जी, जिस प्रकार ने कहा, तो आप एक बार बताइए कि क्या कब्जा करने वालों को आप ये मान लें कि उनको पीएम आवास योजना के तहत मकान दे दिए जाए, तो ऐसे में आपकी और मेरी क्या गलती है जो अपना घर, मकान, दुकान बड़ी मेहनत करके बनाते हैं? या नहीं रविंद्र वाल्मीकि जी, ठीक है, आप पीएम आवास नहीं दे सकते, लेकिन टेम्परेरी सुविधा तो मुहैया कराई जा सकती है। जिन तमाम घरों को आप बेघर कर रहे हैं, उन्हें आप सड़क पर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, आप एक बात बताइए ना, आप हमारे पास इस उत्तराखंड के अंदर जमीन की उतनी ही क्षेत्रफल है जितनी हमें यहाँ पे जरूरत है। बहुत बड़ा एरिया हमारे पास जंगल का है, जंगलात का है, और जो है हमारे पास यूज करने के लिए कुछ ही एक भूमि है। अरे रविंद्र जी, फिर तो दूसरी बार आपकी सरकार चल रही है ना। आपको पहले ही आपके नगर निगम प्रशासन ने पहले ही इस पर क्यों नहीं चिताया गया? कोर्ट के आदेश के बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने आपसे सवाल ये भी पूछा कि बिजली, पानी, शौचालय, तमाम कनेक्शन जब हो रहे हैं, वो बिजली के बिल दिखा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें अवैध करार दिया जाए। शीशपाल जी, पहले आप अपना पक्ष रखिएगा, फिर मैं आती हूँ रविंद्र जी आपके पास। प्रियंका जी, अतिक्रमण के जो मामला है, इसमें भाजपा सरकार का जो रवैया है, दोहरा रवैया है, कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। एक और दो अध्यादेश ला करके जो है भाजपा सरकार कह रही है कि किसी को जो है हटाया नहीं जाएगा, और जो है हमने शहरी विकास मंत्री का बयान भी सुना, जो है भाजपा के विधायकों के बयान भी सुने कि किसी को जो है हम हटाने नहीं जा रहे हैं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकारी बुलडोजर जो है बढ़ने से गरज रहा है और बेघरों की झोपड़ियों को तोड़ने का काम कर रहा है। सरकार हवाला दे रही है एनजीटी के आदेश का। हम सरकार से कई बार कह चुके हैं कि एनजीटी का वो आदेश दिखा दीजिए, इसमें ये लिखा हो कि जो है इनका पुनर्वास नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को भरोसा दिलाते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव होगा,
हर बेघर के पास जो है अपना घर होगा। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब जिन लोगों ने ये जगह कब्जा की है उनको घर देने का कोई भी वचन जो है सरकार का नहीं है। ये लोग जबरदस्ती बैठे हैं। ये बेघर लोग, वास्तविक लोग यही तो हैं जिनके पास कोई जगह नहीं, गरीब लोग हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिएगा, बदले की कार्रवाई तो आप नहीं कर सकते ना, और फिर अध्यादेश लाकर आपने पहले इस कार्रवाई को रोक लगाने की कोशिश क्यों की थी? फिर प्रियंका जी, कांग्रेस का लंबे समय से इतिहास रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण बनफूलपुरा था, जहां इन्होंने 75 एकड़ वहां पे अतिक्रमण करा के पूरी बसा दी। वहां स्कूल, विद्यालय, सड़क, नल, पानी सब मुहैया करा दिया। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उसको जो है खाली करने का आदेश दिया गया। बाद में हाई कोर्ट जब वहां पे हाई कोर्ट का आदेश का पालन करने गए, यही लोग ही उसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है वो मामला, उसने जो भी कहा है। लेकिन आप ये लगाइए ना कि आप कैसे क्या मैं सिर्फ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, शिषपाल बिष्ट जी, अगर किसी के पास भूमि नहीं है, आप बताइए कांग्रेस कहाँ क्या अपनी जमीन में से कहीं कोई आपके पास जमीन है आप देंगे या सरकारी जमीनों पर कब्जा करा दें? अरे रविंद्र वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी हर घर छत का दावा करती है कि नहीं करती? पीएम आवास योजना की आप बात कर रहे हैं, आप जनता में इस भरोसे के साथ जाते हैं, चुनावी समय में तो आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवास बनाकर देंगे, और फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों बातों को आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए, आप कब्जादारों के साथ गरीब के पास हमने मकान नहीं, तो ये कहाँ लिखा है कि आप इन्हें टेम्परेरी आवास भी नहीं दे सकते? आप मत दीजिए पीएम आवास, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप सड़क पर ला दीजिए और उनको टेम्परेरी आवास का इंतजाम भी मत कीजिए? सरकारें ऐसे चलती है क्या? कुलदीप राणा जी अपना पक्ष रखिएगा। कुलदीप राणा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए प्रियंका जी। रविंद्र वाल्मीकि जी का यहाँ पर साफ कहना है कि जिन लोगों ने कब्जा किया, क्या उन्हें पीएम आवास दे दिया जाएगा? क्या कहना है इस पर आपका? क्या विस्थापित करने के लिए टेम्परेरी आवास की सुविधा भी नहीं दी जानी चाहिए? अतिक्रमण अगर आप कर रहे हैं तो क्या पूरी तरह से अतिक्रमण करके लोगों के घरों को पूरी तरह से एनजीटी का आदेश माना जाए, कोर्ट का आदेश माना जाए? अतिक्रमण करना, बुलडोजर चलाना अगर अनिवार्य है तो क्या उन्हें टेम्परेरी कहीं पर विस्थापित करना, उनका इंतजाम करना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती? देखिए प्रियंका, बेशक राज्य में जहां भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण समाप्त होना चाहिए, सारा अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, और उस अतिक्रमण को की कार्रवाई में यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा अतिक्रमण गरीब का है और कौन सा अमीर का है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस चीज को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है और जिन अतिक्रमणों को लेकर के बात हो रही है, हमने पहले भी आप ही के चैनल पर चर्चा की थी और ये कहा, तब भी ये बात निकल करके आई थी कि जब चुनाव चल हो रहा था तब इन्हीं घरों में भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के झंडे थे। चुनावी रैलियों में इन्हीं घरों से निकल करके भीड़ पहुंच रही थी, और जो मतदाता चुनाव की लाइन में लगे हुए थे वो भी इन्हीं घरों से निकल करके आए हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आज जब ये आइडेंटिफाई हो गया, एमडीडीए ने भी और नगर निगम ने भी आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ इतनी बस्तियां, इतने घर अवैध हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तो हम देहरादून में रहते हैं और एमडीडीए जो यहाँ का प्राधिकरण है जिसकी जिम्मेदारी घरों के अवैध निर्माण को लेकर के पर है, जब किसी भूमि पर थोड़ा सा भी अवैध अतिक्रमण होता है या कहीं प्लॉटिंग हो रही होती है, तो हमने अखबारों में, और यही एमडीडीए अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें देखते छपवाता है कि आज हमने 200 एकड़ की प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग नष्ट की, आज हमने 250 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग नष्ट की। इस जमीन पर 2 ईंट की दीवार लगने से जो प्लॉटिंग बन रही है वो एमडीडीए को नजर आ जाती है, लेकिन इतने बड़े घर बन जाते हैं, इतनी बस्तियां बस जाती हैं, वो एमडीडीए को नजर नहीं आता, वो देहरादून की नगर निगम को नजर नहीं आता। ठीक, तो पहली कार्रवाई तो इन घरों से ज्यादा इन घरों यहाँ पर बसाने में जिन लोगों ने अपने आंखें मूंदे थे, जी बिल्कुल, अब वो आंखें क्यों मूंदे थे, वो चश्मा कौन सा पहना था उन्होंने, ठीक है ना, और उस चश्मे की क्या लागत थी, क्योंकि महत्वपूर्ण लागत है। ठीक, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि बेशक अतिक्रमण हटे, लेकिन बरसात का समय है। दूसरी, यहाँ पर जितने भी घरों में लोगों ये अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है, मैंने स्वयं जाके देखा है, उन घरों में बिजली के कनेक्शन है, उन घरों में पानी के कनेक्शन है,
ये दोनों कनेक्शन ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसके लिए पूरी पड़ताल होती है। आप कहीं अगर अपना एड्रेस प्रूफ जमा कर रहे हैं जी। या अगर अपना आप वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं या अपना कुछ वीजा भी बना, पासपोर्ट भी आपको बनाना हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि एड्रेस के रूप में क्या आपके पास बिजली पानी का बिल है। ये इतना अति महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है बिजली पानी का कनेक्शन। ये मात्र बिजली पानी का कनेक्शन एक उपभोग की वस्तु नहीं है, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है जो बताता है कि आप उस स्थान पर रहते हैं। ठीक है, इस पे मैं रविंद्र जी से जवाब चाहूंगी, आपके सवाल पे मैं जवाब, रविंद्र जी जवाब दीजिएगा आप इस पर। देखिए यही एविडेंस 2016 से पहले के माने जा रहे हैं। 2016 से पहले के जिसके पास इस तरीके से कई चीजों के प्रूफ के लेके, क्योंकि जमीन तो सारी वहां पे कब्जे की है, या तो वो नगर निगम की है या नदी की है या वन की है, तो ये सारी जमीनें तो है ही, ये तो सरकारी। लेकिन लेकिन रविंद्र जी यहाँ पर सवाल ये भी है कि 2016 के बाद भी क्या बिजली पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो पहले उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, बिजली पानी का कनेक्शन किस हालात में दिया, कैसे दिया, ये तो सवाल का जवाब बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट से देना पड़ेगा। या पानी का कनेक्शन क्या उनको क्योंकि ये उपयोग की चीजें हैं, जिसे कह दीजिए फंडामेंटल राइट्स है, हवा और पानी, जिसे आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। क्या ऐसा प्रावधान है सरकारों में कि किसी के पास जमीन अपनी नहीं है कि बिजली कनेक्शन नहीं ले सकता, या किसी के पास अपने मकान की रजिस्ट्री नहीं है तो क्या वो पानी का कनेक्शन नहीं ले सकता? तो इसके बारे में आपको भी पता करना पड़ेगा कि क्या है, क्या ऐसा है, या पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी या अब चेंज हो गई। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमेशा से ही रहा है कि अगर किसी के पास कागज नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन भी होते हैं, जहां मकान भी नहीं बना हुआ, वहां भी एक लकड़ी के खंबे पे लगा के मीटर देता है। नहीं, अगर ऐसी बातें तो कुलदीप राणा जी सवाल उठा रहे हैं कि एमडीडीए तो छोटी छोटी जब अतिक्रमण होते हैं तो उनको लेकर कार्रवाई करता है, तो इतने लंबे समय से इस अतिक्रमण पर क्या नजर नहीं गई, या जानबूझकर पहले इसे फलने फूलने दिया गया और अब चुनावी मौसम क्योंकि खत्म हो चुका है तो अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए प्रियंका जी, मैं पूर्व की सरकारों में किसका दोष है किसका नहीं है, मैं इस पर नहीं जाता हूँ। आपको सबको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पे पूरे प्रदेश भर में एकड़ों 25,000 एकड़ से ऊपर की भूमि, रविंद्र वाल्मीकि जी, अध्यादेश आपकी सरकार नहीं लाई थी क्या? सुन लीजिए, बनफूलपुरा की इतनी बड़ी 75 एकड़ की भूमि जो रेलवे की थी, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा था, उस पर अतिक्रमण किसने कराया? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वनभूलपुरा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अध्यादेश फिर आप किस नियत से लेकर आए थे? अगर आपको बसाना नहीं था तो अध्यादेश किस नियत से लेकर आए थे, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस हमेशा कहती है कि डिपार्टमेंटों को खत्म किया जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। जब कोई ऐसा डिपार्टमेंट अपने आप स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करता है तो ये बताते हैं सरकार कर रही है। शीशपाल जी अपनी बात रखिएगा। तो ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया, ये डिपार्टमेंट तो बिक गया, इसके लिए तो ये हो गया। तो ये कांग्रेस को पहले खुद, मेरे सवाल का आपने जवाब तब भी नहीं दिया। अगर आपको बसाना नहीं था तो अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए प्रियंका, आप ही लेकर आए थे ना? जी शीशपाल जी बताइएगा आप जवाब। देखिए प्रियंका जी, भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछिए कि ये जो एनजीटी के आदेश का हवाले दे रहे हैं, एनजीटी के आदेश केवल गरीब की झोपड़ी के लिए है या नदी किनारे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, सरकारी संस्थान है या जो है प्राइवेट संस्थान है, उसमें होटल है, रिजॉर्ट है, उनके लिए भी है? रसूखदारों के अतिक्रमण पे जो है पहली जो है सरकारी बुलडोजर चलेगा ही नहीं। जवाब दीजिएगा रविंद्र जी। झोपड़ी जो है आपको नजर आ रही है। और देखिए मैं शीशपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बार-बार बनफूलपुरा का जिक्र कर रहे हैं, ये बताइए ना 2016 से इस राज्य में किसकी सरकार है? कैसे ये जमीन आपकी सरकार बिल्कुल राइट है, आप काम कर रहे हैं। आप लोग पहले मानते हैं तो ऐसे लोगों के नाम जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस को करना चाहिए, खाली बातें नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास भाजपा की सरकार बना रही है, कांग्रेस क्या बातें कर रही है? कांग्रेस तो केवल आप कह रही है विभाग कार्रवाई पर अपना स्टेट कीजिए। आप गरीब को बसाना चाहते हैं, देखिए आप उजाड़ना चाहते हैं, जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ मशीनें, लोकतंत्र सब खराब हो जाता है। ये आपने रवैया को अपना बना लिया
अब आप जो है कहीं आपने संविधान घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि एनजीटी के आदेश केवल गरीब की झोपड़ी के लिए है या सरकारी अतिक्रमण के लिए भी है, रसूखदारों क्या हमारे शिक्षण संस्थान होटल रिजॉर्ट के लिए भी है। केवल गरीबी आपको क्यों नजर आ रहा है? ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने उस डिपार्टमेंट को अधिकार दिया है, संविधान ने ये कोर्ट को बनाया है निर्णय लेने के लिए। और जब अतिक्रमण हो रहा है तो आंदोलन करके सो जाओ और कार्रवाई न करो, ये अधिकार मतलब संविधान ने आपने दे रखा। और जब वो वहाँ पर फंस जाए, जब उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ने लग जाए तो जाकर तो ये अधिकार है सरकारी विभाग के पास प्रधानमंत्री में। अच्छा, तो आपका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं, आप कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही साथ तो आप ये भी कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने कब्जा किया है तो उनको आप कैसे दे सकते हैं, विस्थापित कैसे कर सकते हैं? कोर्ट के आदेश से आप अतिक्रमण को हटा तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि उनके विस्थापन का इंतजाम किया? दूसरी बात, शीशपाल जी ने जो सवाल उठाया है, 524 जो अतिक्रमण यहां पर हुए हैं और उनको हटाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या इसमें बड़े बड़े वो तमाम अतिक्रमण को लेकर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी या कोर्ट के आदेश का आप तब भी इंतजार करेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी संज्ञान अगर सरकार के उसमें आता है या फिर एनजीटी स्वयं लेता है या हाईकोर्ट स्वयं लेता है या कोई जो है स्वयं कोई संस्था ऐसा अपनी आवाज उठाती है तो जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, खाली झूठ बोलने से, संविधान का हवाला देने से काम नहीं चलेगा। संविधान को पढ़ना पड़ेगा, संविधान में क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे राइट है, इसके बारे में इन्हें देखना पड़ेगा। आप विभागों पे उंगली ऐसे नहीं उठा सकते कि किसी विभाग को उसने कहा जी ये विभाग तो ऐसा काम कर रहा है, ये दोस्त तो इनका, ऐसे नहीं आप कर सकते। आपको पूरी की पूरी जानकारी देखनी पड़ेगी। और दूसरी, प्रियंका जी देखिए, किसी भी चीज की हमेशा क्राइटेरिया कोई ना कोई बनाया जाएगा। 2016 से पहले के जितने वहां पे मकान थे उनको छोड़ा गया है, उनको उन्होंने एविडेंस के लिए समय दिया, एक नंबर समय दिया, उनके चेक हुए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके चैनल के माध्यम से किसी के पास आता है या मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं तो आप दिखाइए, उस चीज के लिए हम भी आपके साथ खड़े होंगे। शीशपाल जी अपनी बात रखिएगा आप। देखिए प्रियंका जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रमाण है तो दिखाइए। हम तो शहरी विकास मंत्री को प्रमाण दे के आए, उनको पूरा ज्ञापन दे के आए, उनके साथ 1 घंटा बातचीत करके आए और उन्होंने भी कहा कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी जो है बुलडोजर गरज रहा, लोगों के प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो शीशपाल जी, आपका क्या कहना है? 524 जो सारे के सारे अतिक्रमण हैं, क्या उन सबके पास 2016 से पहले के कागज हैं? देखिए प्रियंका जी, हम ये नहीं कह रहे सबके पास है, हम कह रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों के पास जो है प्रमाण है, उसको क्यों नहीं माना जा रहा? और हाई कोर्ट के या एनजीटी के आदेश ये तो है नहीं कि केवल ये गरीबों की झोपड़ियां अतिक्रमण है, वो सरकारी संस्थान है, वो रसूखदारों के संस्थान है, वो अतिक्रमण की नजर में नहीं आते। ठीक है, मैं कुलदीप राणा जी के पास जाऊंगी। कुलदीप राणा जी अपनी बात यहाँ पर रखिएगा। शीशपाल जी जो सवाल उठा रहे हैं, खतरा है, यहाँ से अतिक्रमण होना चाहिए, तो उसमें इनकी विधानसभा भी है, उनमें इनकी दून यूनिवर्सिटी भी है, उनमें इंटर कॉलेज भी है, थाना भी है। ठीक है, आती हूँ मैं। कुलदीप राणा जी अपनी बात यहाँ पर रखिएगा। जी कुलदीप राणा जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। देखिए प्रियंका, इस घटना में दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, आज वर्तमान में भाजपा की सरकार सत्ता में है, इसलिए हम सवाल भाजपा से कर रहे हैं, लेकिन दोषी दोनों हैं। आपने देखा होगा प्रियंका की उत्तराखंड में मूल निवास की मांग लगातार उठती रही जी, ठीक है। एक तरफ मूल निवास की मांग और दूसरी तरफ ये अवैध अतिक्रमण। 2016 से जो पहले जो कांग्रेस अध्यादेश लेकर के आई थी, उस समय हरीश रावत की सरकार में, और ये कमेटी भी इन्होंने बनाई थी जिसमें पूर्व विधायक राजकुमार उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसके बाद ये तय हुआ कि भाई इन लोगों को यहाँ पर स्थायी रूप से माना जाए, घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या उस समय ये चीजें निकल करके नहीं आई थी कि ये लोग जो आज यहाँ बस रहे हैं, कल के दिन ये राज्य के मूल निवासी भी हो जाएंगे? ये कहाँ से आए हुए हैं? देश की सुरक्षा के लिए ये खतरा है, नहीं है? क्या ये भारत के वासी हैं, नहीं है? ये तमाम सवाल। दूसरी बात यह है कि आज आप एनजीटी के हवाले से ये सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कार्रवाई हो रही है। देहरादून में जो वर्तमान विधानसभा बनी हुई है वो रिस्पना नदी के तो मुहाने पर है,
ठीक है, उस पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं होती रही हैं। उसी के ठीक सामने आपके प्रसार भारती का कार्यालय बना हुआ है, उसका आधा हिस्सा रिस्पना नदी पर है, उस पर भी सवाल खड़े होते हाँ, रहे तो हैं। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, के- फिर समय मेरे पास ज्यादा नहीं कुलदीप राणा जी, लेकिन रविंद्र वाल्मीकि जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं तो गरीबों के अतिक्रमण को तो हटाया जा रहा है, लेकिन उन संस्थानों का जो सवाल शीशपाल बिष्ट जी उठा रहे हैं उनका क्या? इस पर जवाब लेने के लिए फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस पर जवाब आपको देना तो होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी, रविंद्र वाल्मीकि जी, शीशपाल बिष्ट जी, कुलदीप राणा जी, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार एमडीडीए के द्वारा एनजीटी के आदेश और कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि 2016 से पहले के कागज होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में ये अवैध कार्रवाई। अब देखना ये होगा कि जनता की अपनी राय है, एनजीटी का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार इस पर सियासत भी करती हुई नजर आ रही है। देखना यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जनता जो सवाल उठा रही है, क्या जनता को अपना न्याय मिल पाता है और क्या कागज दिखाने के बावजूद भी ये कार्रवाई जिसे वो अवैध करार दे रही है, इसको लेकर आगे कुछ होता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।